हेलो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2021 और 23 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हाल ही में हरियाणा राज्य ने कितने आईपीएस अफसरों को डीजी रैंक दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 2 आईपीएस अफसरों को हरियाणा सरकार ने डीजी रैंक दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये। प्रदेश के 2 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को डीजी रैंक दे दिया है और जिसके बाद राज्य में इनके हरियाणा राज्य में अब कुल 9 डीजी रैंक के अफसर हो गए हैं। हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के कैडर के 1990 बैच के 2 आईपीएस अफसरों को इनकी डीजी रैंक दिया है। इनके नाम है शत्रुजीत कपूर और दूसरे है देशराज सिंह। दोस्तों, अब जिक्र पुलिस से संबंधित हो तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, और 5 पुलिस रेंज है, करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला, रेवाड़ी। और जानते हैं हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? तो हरियाणा में 2 पुलिस जिले हांसी और मानेसर। मानेसर गुरुग्राम में स्थापित है। हाल ही में नया पुलिस जिला बनाया गया मानेसर को 3 फरवरी 2018 को। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। हरियाणा पुलिस में हरियाणा राज्य में 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। एक है मधुबन करनाल में, दूसरा है सुनारिया रोहतक में, तीसरा बोंडसी गुरुग्राम में। और हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री एस भट्टनागर। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है? तो मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। किस जिले की जसरीन कौर ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यमुनानगर जिले की बिलोंग करती है जसरीन कौर। इसके बारे में जान लेते हैं ऐसा क्या क्वेश्चन है। यमुनानगर जिले के 2 साल की जसरीन कौर ने महज 3 मिनट 46 सेकंड में 112 कार्टून क्रिएटर की पहचान करके रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस उपलब्धि के लिए जसरीन कौर को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक ट्रॉफी, मेडल और एक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इससे पहले जसरीन कौर कई और नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा चुकी है। दोस्तों, जिक्र यमुनानगर का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जी का भी रिविजन होता रहे। तो ये रहा आपका प्यारा सा यमुनानगर। इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो करनाल के साथ, कुरुक्षेत्र के साथ और अंबाला के साथ इसकी सीमा लगती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। यमुनानगर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास जिले कौन से हैं? तो करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। और राज्य कौन से इसके आसपास है? तो हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इसका पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। और यहाँ के सांडोर पर 3 मंदिर स्थित है, गागरवाला, मनोकामना और तोरावाला। और यहीं पर बुद्धू शाह गुरुद्वारा भी स्थित है। गुरुद्वारा पावटा साहिब भी स्थित है यमुनानगर में। कपाल मोचन गुरुद्वारा है, बिलासपुर में स्थित है। इसे गुरु गोविंद का शस्त्र घाट भी कहा जाता है। और कालेसर राष्ट्रीय पार्क है, दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यहाँ पर बिरबल रंग महल है, चनेटे का सपूत है, चीटा मंदिर है, श्री कालेश्वर महादेव मठ है और यह कालेश्वर के पास स्थित है। कपाल मोचन है, यहाँ पर बिलासपुर में स्थित है। इसे सोम सरोवर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और एक क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जान लेते इसके बारे में। बनसोतपुर है कि यमुनानगर में, जहाँ पर राजा सावंत से संबंधित है ये शहर। यहाँ पर हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। और सूर्यकर कुंड का मेला भी लगता है। लकड़ाड़ा मंदिर भी है जगाधरी में। सरस्वती शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 2018 को की गई थी। और यमुनानगर में बिल्ट फुलवाड़ स्टेडियम भी है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी यमुनानगर के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाणा राज्य में डीआरडीओ कितने कोविड अस्पताल बनाएगा? तो हरियाणा राज्य में डीआरडीओ कितने कोविड अस्पताल बनाएगा? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दो अस्पताल बनाएगा डीआरडीओ हरियाणा में, कोविड से संबंधित अस्पताल। अब इसके बारे में जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार के आग्रह पर डीआरडीओ हरियाणा में 2 कोविड से निपटने के लिए 2 विशेष अस्पताल बनाने का तैयार हो गया है। डीआरडीओ ने हिसार और पानीपत में 500 बेड के 2 अस्पताल बनाएगा। अब जिक्र डीआरडीओ का तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ को कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको कहना भूल जाता तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो।
चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में। अब इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत ने 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और 5 स्वर्ण पदक में से हरियाणा ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये 4 स्वर्ण पदक किसने जीते इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रवि कुमार दहिया ये सोनीपत से है, विनेश फोगाट चरखी दादरी से, अंशु मलिक है जींद के निडानी गांव से, यहाँ पर निडानी आएगा जींद के निडानी गांव से, और सरिता मौर्य है सोनीपत से। और सरिता मौर्य एक ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों जिक्र कजाकिस्तान का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान या आस्ताना, दोनों नाम से जाना जाता है इसे। सबसे बड़ा शहर है अलमाटी, यहाँ की मुद्रा है तेंगे, और राष्ट्रपति कौन है तो कासिम जोमार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने फेस लिफ्टिंग ग्रांट के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूलों को कितने रुपए की राशि जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 70,000 रुपये जारी किए गए हर सरकारी स्कूल को। और ये योजना है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए इस बार एक विशेष राशि फेस लिफ्टिंग ग्रांट के तहत जारी की गई है, जिसके अंतर्गत हरियाणा के सभी स्कूलों को 70,000 रुपये, इनकी हर स्कूल को 70,000 रुपये दिया गया है। इस योजना के तहत हर स्कूल में पेंटिंग रंग और यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी और उन्हें सुंदर से सुंदर बनाया जाएगा। दोस्तों और जिक्र सरकारी स्कूल या HBSC से संबंधित हुआ तो HBSC इनकी हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी चंडीगढ़ में, लेकिन 1981 में से भिवानी शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के उद्योग क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 6404 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ा है। इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग के आंकड़े के अनुसार पिछले साल सेब की बार इनकी 2018-19 से 2019-20 में 6404 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ा है। और पिछले साल यह इतना था 2019-20 में, और जबकि 18-19 में इतना था, 18-19 से बढ़कर इतना हो गया है। दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा? तो ये महेंद्रगढ़ में। हरियाणा प्रदेश में कितने किसान ATM खोले जाएंगे? तो 1000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले की सौम्य यादव को बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में स्थान दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती सौम्य यादव। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में रेवाड़ी की सौम्य यादव को स्थान दिया है। सौम्य यादव ने स्टार्टअप इंडिया के तहत प्रत्येक अपने सहयोगियों यानी कि अपने सहवातियों या अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन क्लास आधारित एक उदय ऐप तैयार की थी, जिसमें न्यूयॉर्क और देश के अन्य कंपनी से $2.5 मिलियन की फंडिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस शहर को एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान के तहत निर्यात हब बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चंडीगढ़ शहर को एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान के तहत निर्यात का हब बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यूटी प्रशासन अब चंडीगढ़ को निर्यात हब बनाने की तैयारी में है। इसके लिए चंडीगढ़ निर्यात प्रोत्साहन योजना इनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान तैयार किया गया है। इस पर मसौदा ये है कि प्रशासन ने सारी जानकारी दे दी है, जिसमें शहर को निर्यात हब बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं और इस दिशा में वह रुकावटों का भी जिक्र किया गया है। चंडीगढ़ की आर्थिक औद्योगिक प्रोफाइल व सभी मुद्दों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात योजना को लागू करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। इसके तहत ताकि इसको निर्यात से जोड़ा जा सके ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का बढ़ावा होगा, कोई बंदरगाह होगी, कोई एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दोस्तों जिक्र चंडीगढ़ का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। इसके राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है, जहां से वर्तमान में भाजपा की सांसद किरण खेर यहाँ से सांसद है। चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार ली कार्बूजियर, और जब यह चंडीगढ़ शहर बना तब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। तो 3 सदस्य नियुक्त किए हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के लिए
तीन सदस्य नियुक्त किए हैं, श्री संजय मरवाहा, श्री धर्मपाल सिंह बेनीवाल, श्री मुख्तियार सिंह लांबा। और जान लेते इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन हुआ है और हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी केसनी आनंद अरोड़ा को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला देश का 5वां राज्य बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार ने प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 107 मीट्रिक टन केंद्र सरकार हर रोज हरियाणा को ऑक्सीजन देगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने की घोषणा की है, अलॉटमेंट किया है। इसमें हरियाणा को प्रतिदिन 107 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। इससे पहले कोई भी अलॉटमेंट निर्धारित नहीं था हरियाणा के लिए। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है हरियाणा में, अकेले हरियाणा में। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने कितने आईपीएस अफसरों को डीजी रैंक दिया है? तो 2 अफसरों को डीजी रैंक दिया है, एक तो शत्रुजीत कपूर थे, एक देशराज सिंह, और कुल 9 डीजी रैंक के अफसर हो चुके हैं हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जिले की जसरीन कौर ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करती है। दोस्तों आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरियाणा राज्य में डीआरडीओ ने कितने कोविड अस्पताल बनाए हैं? तो 2 अस्पताल बनाने की घोषणा की है, एक पानीपत में, एक हिसार में। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत ने कुल 5 जीते हैं, जिनमें से 4 हरियाणा इकलौते ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने फेस लिफ्टिंग ग्रांट के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को कितने रुपए की राशि जारी की है? तो 70,000 की, ताकि स्कूल को सुंदर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ा है? तो 6404 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले की सौम्य यादव को बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में स्थान दिया? तो रेवाड़ी से बिलोंग करती है और ये फोर्ब्स पत्रिका अमेरिका से बिलोंग करती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉन बाइडेन, और उपराष्ट्रपति है वहाँ की कैमला हैरिस, जो भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती है, भी आपको याद रखना। वहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस शहर को एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान के तहत निर्यात हब बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के कितने सदस्य नियुक्त किए? तो 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन देगी? तो 107 मीट्रिक टन। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कितने शहर लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और हरियाणा के 3 शहर लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं, क्या? करनाल, और करनाल का सिरसी गांव हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जो सबसे पहले लाल डोरा मुक्त हुआ था। दूसरा है जींद, तीसरा है सोहोना, ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पानीपत के प्रथम युद्ध की कौन सी बरसी मनाई गई है? दोस्तों आपको इसका आंसर तो बताना ही है, साथ ही साथ आपको पानीपत युद्ध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको सभी डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर देखते हैं हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित सभी जानकारी को। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।